नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं टॉप 10 अननोन फैक्ट्स अबाउट इंडियन रेलवे। तो इस वीडियो में हम आपको अननोन फैक्ट्स बताएंगे इंडियन रेलवे के रिलेटेड। तो आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जो लेटेस्ट वीडियो है उनकी जानकारी मिलेगी। तो बढ़ते हैं हमारे पहले फैक्ट की ओर। तो इंडियन रेलवे जो है 169 ईयर्स ओल्ड है और 170 ईयर्स होंगे 2023 में, यानी अगले ही साल। तो इंडियन रेलवे में आप देख सकते हो, इंडियन रेलवे जो एक्सिस्टेंस है इंडियन रेलवे का 1853 में 16 अप्रैल को सबसे पहले जो इंडियन ट्रेन जो थी वो दौड़ी थी मुंबई बोरीबंदर से ठाणे की ओर और 34 किलोमीटर कवर किया था वो ट्रेन ने। और वो जो ट्रेन थी उसमें जो 3 लोकोमोटिव्स थे उनको साहिब, सुल्तान और सिंध का नाम था और 30 वैगन्स थे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये जो इंडियन रेलवे है बहुत पुरानी रेल ऑर्गेनाइजेशन है या रेल की एक जो नेटवर्क है सबसे लंबी है। और नेक्स्ट जो फैक्ट है, इंडियन रेलवे का एक मैस्कॉट है और उसका जो नाम है उसका नाम है भोलू और उसको हम हिंदी में शुभंकर भी बोलते हैं। और वो मैस्कॉट है, आप बहुत से जो रेलवे स्टेशंस पे ये जो एलिफेंट के चेहरे के साथ एक आपको आदमी दिखेगा जो मैस्कॉट होता है और उसको जो ड्रेस है रेलवे गार्ड की यूनिफॉर्म उसे दी गई है और 2002 में वो उसका चयन हुआ था या उसको इंट्रोड्यूस किया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के 150th एनिवर्सरी पे उन्होंने वो बना के उनको दिया था, रेलवे के 150th एनिवर्सरी पे। और इस तरीके से एक मैस्कॉट इंडियन रेलवे को मिल गया। और फर्स्ट रेलवे वर्कशॉप जो था एस्टेब्लिश्ड हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो सबसे पहला जो रेलवे का वर्कशॉप था वो बिहार में था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमलपुर में मुंगर यानी बिहार में वो एस्टेब्लिश किया था इंडिपेंडेंस के पहले, यानी 1862 में वो वर्कशॉप वहाँ पर बना था। और बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है इंडिया का, तो विद 68,000 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है हमारा। और उसके बाद यूएस, चाइना और रशिया आते हैं और 45,000 किलोमीटर्स का इलेक्ट्रिकल रेल नेटवर्क है और मोस्ट सिग्निफिकेंट या सबसे अच्छा एक सिंगल गवर्नमेंट ऑपरेटेड नेटवर्क है इंडिया का, जो 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है। तो रेलवे के अंडर 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन से है, तो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इंस्क्राइब्ड इन 1999 और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इंस्क्राइब्ड इन 2004, यानी 2004 में उसको इंक्लूड किया गया। नीलगिरी माउंटेन रेलवेज है 2005 में उसको इंक्लूड किया गया वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में। कलका शिमला रेलवे है उसको 2008 में। और इस तरीके से जो हेरिटेज साइट है यूनेस्को के द्वारा रेलवे के अंडर ये सब साइट्स आते हैं। नेक्स्ट है 34 ऑपरेशनल रेलवे म्यूजियम, हेरिटेज गैलरी, आर्ट गैलरी एंड हेरिटेज पार्क, यानी रेलवे की जो बड़ी हिस्ट्री है उसे हाईलाइट करने के लिए उसकी जो जानकारी है सबको प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए 35 ऑपरेशनल और 3 अंडर कंस्ट्रक्शन रेल म्यूजियम, हेरिटेज गैलरी, आर्ट गैलरी और हेरिटेज पार्क इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं और वो रेल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए खास इनको बनाए गए हैं। और वहाँ पर आप रेलवे की हेरिटेज या जो जानकारी है, वास्ट जानकारी जो आपको वहाँ पर प्राप्त हो सकती है। बढ़ते नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो इंडियन रेलवे एज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, यानी इंडियन रेलवे का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है और वो सबसे लॉन्ग जो प्लेटफॉर्म है उसका लेंथ है 1366 मीटर्स है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन इन उत्तर प्रदेश वो सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है। और उसके बाद द टाइटल ऑफ गोरखपुर स्टेशन विल सून बी ट्रांसफर टू हुबली जंक्शन, क्योंकि हुबली जंक्शन को भी वो अभी बढ़ाया जा रहा है और उसका अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो 1505 मीटर्स का स्ट्रेंथ जो लेंथ है वो कवर करेगा प्लेटफॉर्म जो हुबली में बन रहा है। और नेक्स्ट फैक्ट कुछ इस प्रकार है कि इंडियन रेलवे 5 स्टार रॉयल ट्रेन भी इंडियन रेलवे के पास है और उस ट्रेन का नाम है डेक्कन ओडिसी और महाराजास एक्सप्रेस एंड डेक्कन ओडिसी उसका नाम है और एक पैलेस की तरह है
और एक लग्जरीज ट्रेन है और जो उसकी जो फीस है बहुत महंगी है, पर एक टूरिज्म प्रमोट करने के लिए और इंटरनेशनल टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए ये डेक्कन ओडिसी ट्रेन रेलवे के द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट फैक्ट है, इंडियन रेलवे हैज़ 2 डिफरेंट स्टेशन एट द सेम लोकेशन, यानी सेम लोकेशन पे 2 अलग अलग स्टेशन है, एक के सामने एक है और वो पहला स्टेशन जो है श्रीरामपुर है, उसके सामने ही अपोजिट में बेलापुर स्टेशन है। तो इस तरीके से 2 अपोजिट स्टेशन है एक ही स्पॉट में और अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रैक में। और इन अहमदनगर, श्रीरामपुर एंड बेलापुर स्टेशन आर लोकेटेड इन द सेम स्पॉट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रैक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इमर्ज फ्रॉम मथुरा जंक्शन, यानी जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो जाते हैं रेलवे ट्रेन के वो मथुरा के द्वारा जाते हैं, यानी MTG के द्वारा जाते हैं। क्रूशियल रेलवे स्टेशन ऑफ इट्स रिलीजियस वैल्यू एंड वास्ट स्टिल कनेक्टिविटी टू डिफरेंट सिटीज, क्योंकि जो मथुरा है बहुत ही होली जगह है, पवित्र जगह है और बहुत से जो तीर्थ स्थल है मथुरा से पास है, तो वहाँ से बहुत से जो रेल रूट है, टोटल 7 रेल रूट्स जाते हैं मथुरा से, जो मैक्सिमम रूट्स है एक सिंगल लोकेशन से जो जाते हैं। नेक्स्ट है 94% ऑफ रेलवे अर्निंग स्पेंड फॉर ऑपरेशन ऑफ इट, यानी जो मैक्सिमम पैसा जो रेल मिनिस्ट्री या रेलवे में जो इकट्ठा होता है रेल से, वो उसके ऑपरेशन के लिए या चलाने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ 1 rupee spent 94 पैसा ऑन ऑपरेशन ट्रेनिंग एंड इट्स मेजर कंसर्न फॉर द रेलवे मिनिस्ट्री एंड डजंट हैव मच फॉर अर्निंग्स। तो जो रेल का जो खर्चा है, अगर 1 रुपये यदि आप खर्चा पकड़ोगे तो उसमें से 94 पैसा जो है वो रेल के ऑपरेशन के लिए या रेल जो है ऑपरेशन करनी चाहिए या चलनी चाहिए उसके लिए यूज़ होता है। और उसके कारण रेल को थोड़ा अर्निंग्स भी कम होता है, पर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहत देखा जाए तो एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करती है रेलवे इंडियंस को। नेक्स्ट है डायमंड क्रॉसिंग ऑफ द इंडियन रेलवे फ्रॉम वेयर द ट्रेन गो टू ईस्ट टू वेस्ट एंड साउथ। तो एक डायमंड क्रॉसिंग है, ये बहुत ब्यूटीफुल है और ये नागपुर में है और यहाँ से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के कनेक्ट करता है ये जो ब्रिज है, और ये बहुत सुंदर ब्रिज है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री। तो यहाँ पर कहा जाता है कि रेलवे एम्प्लॉयज अप्रॉक्स 1.4 मिलियन पीपल इन इंडिया, यानी इंडियन रेल जो है 1.4 मिलियन पीपल को रेवेन्यू जनरेट करवाता है या एम्प्लॉय करता है, नौकरी उनसे मिलती है। और लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय जो है रेलवे के है, जो कि 1.4 मिलियन पीपल है। अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट एम्प्लॉय, सेवरल पीपल अर्न अ लाइवलीहुड टू रेलवे बाय सेलिंग गुड्स सर्विसेज। तो अगर डायरेक्टली रेलवे के एम्प्लॉयज़ पकड़े तो वो एक साइड में हो जाते हैं, पर उसके अलावा रेलवे पर जो डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे जो गुड्स सेल करते हैं रेलवे में या वेरियस जो काम होते हैं रेलवे के, वो ई-कैटरिंग पकड़ो या बहुत से ऐसे असंख्य काम है जो रेलवे के द्वारा किए जाते हैं, उसके कारण भी एक अच्छा खासा एक रेवेन्यू जनरेट होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत बहुत अच्छा है और इससे बहुत से लोगों को लाइवलीहुड भी मिल रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको कुछ टॉप 10 फैक्ट्स बताए रेलवे के रिलेटेड। फैक्ट्स आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जो लेटेस्ट वीडियो उनकी जानकारी मिलेगी और आप जो लेटेस्ट जो फन फैक्ट्स है या क्विज है उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो और आपका जीके का कोटा बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।